नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और आज हम लेकर आए हैं जनवरी के एग्जाम की जो सीरीज चल रही है, उसी में आज हमारा ये 10th नंबर का वीडियो है। और इसके बाद अब आज से होने वाला ये है कि आज से हम डेली क्लास लेने वाले हैं, मतलब आपको डेली वीडियो मिलने वाला है, डेली कंटेंट मिलने वाला है यहाँ से एग्जाम तक, है ना? तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पहले के जो वीडियो अपलोड हुए हैं नाउ, उनकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में। और पुरानी जो सीरीज है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डिस्क्रिप्शन में एक चीज और है, एप्लीकेशन की लिंक है ना? जो लोग को टेस्ट लगाने हो या कोर्स लेने हो तो वो एप्लीकेशन में जाए और वहां से जाके कोर्स अपने हिसाब से ले सकते हैं, है ना? या फिर आप सभी लोगों को डाउनलोड करना तो कंपलसरी है, क्योंकि वहां पर हम प्रोवाइड करेंगे एग्जाम के टाइम में फ्री टेस्ट भी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, है ना? और अभी जो टेस्ट है वहाँ पे हिंदी में है, और जब एग्जाम के टाइम में मिलेंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे, है ना? और जो ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं उसमें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल ही रहे हैं, है ना? तो ये वाला मॉक टेस्ट है आपके, इसमें आपको टोटल 20 टेस्ट मिलने वाले हैं। 10 पहले से अपलोडेड है और बाकी जो उसमें अपलोड हो रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम, जैसे एग्जाम होता है वैसे 75 नंबर का पेपर अपलोड हो रहे हैं, कितने 10, है ना? हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको 15 कर दें, ठीक है? और जो 10 उसमें डले हैं वो तो नॉर्मल है ही। इसके अलावा इसमें आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं टॉपिक वाइज, है ना? अलग अलग टॉपिक्स, वर्ड के अलग, एक्सेल के अलग, नेटवर्क के अलग, है ना? डेटाबेस के अलग, सारे अलग अलग मिल रहे हैं इसमें। और साथ में ये टेस्ट भी इसी में है और इसमें आपको मिलने वाला है फुल कोर्स है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिटेल में कंप्यूटर को पढ़ाया गया है। साथ में आपको एमसीक्यू भी मिल रहे हैं और मॉक टेस्ट भी इसी के अंदर मिल रहे हैं। तो और इसकी वैलिडिटी भी होने वाली है मार्च के लिए। तो अगर आप मार्च के एग्जाम भी देना चाह रहे हो, है ना, मार्च वाले बच्चे अगर देख रहे हो तो वो भी इस कोर्स को ले सकते हैं। इस पे अभी जो कंटेंट और मार्च का कंटेंट दोनों मिलाकर आपको अच्छा प्रॉफिट उसमें होने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो डेली रहेंगे तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, है ना? नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो हो सकता है वीडियो छूट जाए, एक वीडियो मिस होगा, अगर उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए पहला प्रश्न है, बायोस सेटअप में बूट डिवाइस को बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है ना? हमारे पास में क्या है, बायोस है ना? बायोस हमको पता है, हमने पहले से पढ़ लिया है, किसको बोलते हैं, रोम को। रोम के अंदर ही क्या होता है, बायोस होता है। जब इसको हम सेटअप करते हैं और बूट डिवाइस को बदलना है, बूट डिवाइस क्या होते हैं? देखिए हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर को बूट करने के लिए हमारे पास में हार्ड डिस्क डिस्क ये लगी हुई रहती है। उसका सीक्वेंस सीक्वेंस जो होता है उसको ऊपर नीचे करने के लिए हम बायोस में जाके सेटिंग करते हैं। कभी हमको पेन ड्राइव से बूट कराना है ना? या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से कराना है, या सीडी से कराना है, डीवीडी से कराना है ना? या हमको प्रॉपर हार्ड डिस्क से कराना है या एसएसडी से कराना है, तो वो सीक्वेंस हमको सेट करना होता है ना? तो वही हमारे पास आंसर ही बनेगा। इस विकल्प का चुनाव करते हैं हम लोग। तो बूट सीक्वेंस जो होता है इसका हम चुनाव करते हैं वहां पर, ठीक है? कंप्यूटर द्वारा मुद्रित, है ना? मुद्रित याद रखना किसको बोलते हैं हम लोग, प्रिंटेड रिपोर्ट को क्या कहा जाता है ना? कॉमन क्वेश्चन है। वैसे तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कंप्यूटर में हार्ड कॉपी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। हार्ड कॉपी वो कॉपी होती है जो हमको स्क्रीन पर दिख रही है या स्पीकर से सुनाई आ रही है, वो सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होती है, तो हमेशा हमको मुद्रित या प्रिंट फॉर्म में ही हमको मिलती है। तो अलग अलग प्रकार के प्रिंटर हमारे सिलेबस में है विद प्लॉटर, है ना? तो प्लॉटर के क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार करिएगा, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी उसमें तकनीक यूज की जाती है। तो अगर हमारे पास प्रिंटेड कॉपी है तो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी भैया हार्ड कॉपी। स्क्रीन पर सबसे छोटी यूनिट जो कि व्यक्तिगत डॉट्स के विभिन्न रंगों को बनाने के लिए और चालू और बंद की जा सकती है, जो मॉनिटर पर इमेज बनाती है। मतलब कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि हमारे मॉनिटर पर जो इमेज बनती है ना, उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है उससे क्या कहते हैं, इतना सा है ना? तो हमको पता है कि मॉनिटर पर जो इमेज बनती है वो किससे मिलकर बनती है, ऐसे डॉट से मिलकर बनती है ना? यही डॉट्स जो है इमेज का निर्माण करते हैं। तो ये डॉट कहते हैं, है ना? इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलने वाले हैं हम लोग, पिक्सल बोलने वाले। इसके भी क्वेश्चन आते हैं डॉट के, है ना? ये दो डॉट्स होते हैं, जो दो पिक्सल होते हैं, उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो डॉट पिच कहलाती है ना? और दो पिक्सल्स के विकर्णों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, डॉट पिच विकर्ण कहलाएगी, ठीक है? अच्छा, दूरी जितनी कम होगी उतना ज्यादा स्पष्ट आपका चित्र दिखने वाला है, अगर दूरी ज्यादा होगी तो चित्र स्पष्ट नहीं दिखेगा, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या होता है ना? तो बात इन्हीं पिक्सल्स की होती है कि हमारे पास जब भी कोई चित्र बनता है तो उसमें क्या होता है, पिक्सल।
तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पिक्सेल्स और ये हमारे पास में वर्टिकल पिक्सल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सेल्स की संख्या का गुणनफल, है ना। ऐसे कितने हमारे पास में 4, ऐसे कितने हमारे पास में 4, जब इनका गुना करेंगे तो कितना आएगा 16, है ना। तो 16 जो होगा इसका रिजोल्यूशन होगा। तो याद रखना स्क्रीन का रिजोल्यूशन क्या कहलाता है, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पिक्सेल्स की संख्याओं का गुणन क्या कहलाएगा, उस स्क्रीन का रिजोल्यूशन कहलाएगा। एक आता है यहीं पर रिफ्रेश रेट, है ना, वो भी पिक्सल से संबंधित है। रिफ्रेश रेट क्या होता है कि जब भी हमारा मॉनिटर खुद को रिफ्रेश करता है ना, तो ऐसा उसका आंसर लगाइएगा कि 1 सेकंड में कोई मॉनिटर खुद को जितनी ज्यादा से ज्यादा बार रिफ्रेश करता है वह संख्या उस मॉनिटर का रिफ्रेश रेट कहलाती है। ठीक, फिर हमारे पास में कीबोर्ड कीज जिन पर एरो की होती है उनको क्या कहा जाता है। देखिए कीबोर्ड की कीज जो होती है जिन पर एरो की बनी होती है तो उनको तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरो कीज हम लोग बोलते हैं। एरो कीज हमारे पास में 4 होती है उल्टे टी के आकार में, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम वाली। इसके अलावा हमारे पास और भी कीज होती है ना, जो क्या करती है हमारे कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो एरो कीज तो हमारे पास में है ही, इसके अलावा हमारे पास और की होती है जिसको हम बोलते हैं होम एंड पेज अप है भैया, है ना, और फिर पेज डाउन। 4 की ये हमारे पास जो उल्टे टी के आकार में जो एरो के साइन में इस तरीके से रहती है, 4 ये की है और 4 ये की। तो ये 4 और ये 4 है, इन 8 कीज को हम एक नाम से जानते हैं और वो कहलाता है नेविगेशन कीज। कौन सी की है ये, नेविगेशन कीज है, रास्ता दिखाने वाली, दिशा दिखाने वाली कीज, है ना। तो इन कीज के माध्यम से हम हमारे कर्सर को, जो हमारा पॉइंटर होता है वो होता है ना कर्सर, है ना, इसको मूव करा सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं पर, है ना। तो जिधर हम उसको मूव कराएंगे तो चलते चलेगा वो, बस इसी को, है ना। तो याद रखना क्या कहलाएगी वो, नेविगेशन, नेविगेशन कीज कहलाएगी। अगला है, अच्छा इसके बाकी ऑप्शन अगर देखना चाहे हम लोग, फंक्शन की कितनी होती है 12। ये वो वाली कीज होती है जिनको पहले से प्रोग्राम किया गया होता है, हर एक की अलग अलग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह से परफॉर्म करती है। कुछ की होती है जिससे कॉमन चलती है ना, जैसे क्या F1 की है यूनिवर्सल हेल्प के लिए है। इसके बाद अदर की जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर में एक जैसी है, बहुत सारे में अलग अलग। स्पेशल पर्पस की, स्पेशल पर्पस कीज में हमारे पास में प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वेस्ट आता है, स्क्रॉल लॉक आता है, क्वेश्चन ब्रेक आता है, ये हमारे पास स्पेशल पर्पस की है। हालांकि हम लोग ऐसी सारी कीज जिससे हम अलग से काम कर सकते हैं ना, वो सारी सारी स्पेशल पर्पस कीज कहलाती है ना। तो ऑप्शन देखकर ही आंसर लगाइएगा, है ना। जनरल पर्पस की सामान्य जो कीज होती है हमारे पास में उन्हीं को बोलते हैं जितनी होती है। फ्लॉपी डिस्क को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है ना। फ्लॉपी डिस्क के लिए याद रखना, फ्लॉपी डिस्क हमारे पास में पहली चीज तो ये है कि ये क्या है, एक मैग्नेटिक स्टोरेज है। दूसरी चीज ये जो फ्लॉपी होती है उसके अंदर एक जो पत्ती पन्नी होती है ना, उसको काय की बनी होती है, माइलर की बनी होती है, जिसके ऊपर मैग्नेटिक पदार्थ की लेयर चढ़ाई जाती है ना। फाइबर या प्लास्टिक की पन्नी होती है, उसके ऊपर मैग्नेटिक पदार्थ की लेयर चढ़ाई जाती है, तो क्या होता है जो पन्नी होती है वो माइलर की बनी होती है ना, बहुत लचीली होती है। अच्छा उसमें डाटा सेव करते हैं हम लोग, तो हमने पढ़ा होगा हार्ड डिस्क, पढ़ा होगा हार्ड डिस्क में भी डिस्क होती है, उसमें भी क्या होता है डिस्क गोली होती है ना। इसमें इस तरीके से क्या होता है हमारे पास ट्रैक होते हैं और ये ट्रैक पे डिवाइड होते हैं किसमें, सेक्टर में। तो यही चीज यहाँ पर भी क्या, फ्लॉपी हमारे पास डिस्क है, इसके अंदर भी गोल डिस्क होती है माइलर की बनी हुई, उसमें भी क्या होता है ट्रैक और सेक्टर का निर्माण होता है ना। तो फ्लॉपी डिस्क को किस रूप में व्यवस्थित किया गया है, तो ट्रैक और सेक्टर के रूप में व्यवस्थित किया गया है। तो ये जो वाला आंसर है ये इसका राइट आंसर होगा, है ना। साथ में जो हार्ड डिस्क होती है उसमें भी ट्रैक और सेक्टर होते हैं, और जो हमारे पास में डिस्क होती है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क या ब्लू-रे डिस्क, है ना, ये भी कैसी है हमारे पास में, इसमें भी ट्रैक और सेक्टर होते हैं। एमएस एक्सेल में दस्तावेज को जिस फाइल रूप में संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, है ना। अब एमएस एक्सेल की बात हो रही, तो एमएस एक्सेल हमको पता है कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसमें जितना भी काम किया जाता है सारा कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। अब कैलकुलेशन से रिलेटेड होने के कारण हम इसको किस नाम से जानते हैं, स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पर एमएस एक्सेल की अगर पर्टिकुलर हम बात करें तो यहाँ पर एमएस एक्सेल की फाइल जैसे हम ओपन करते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं,
तो उसकी फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है? तो वह बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है? बुक आता है। ठीक है, बुक आया। अब एमएस एक्सेल में जो दस्तावेज हम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं वर्क बुक। ठीक है, तो वर्क बुक जो होगा ये इसका राइट आंसर होने वाला। अच्छा, याद रखना जो वर्क बुक होती है ये वर्क शीट से मिलकर बनी होती है, और जो वर्क शीट होती है ये सेल से मिलकर बनी होती है, इसको भी याद। एमएस वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने के लिए सबसे तेज और आसान तरीका कौन सा है? देखिए भी एमएस वर्ड की बात हो रही है, इसमें हमको कुछ ढूंढना है, कुछ शब्द ढूंढना है या कोई वाक्यांश, कोई सेंटेंस हमको ढूंढना है। तो सबसे आसान तरीका कौन सा है कि हम उसको ढूंढेंगे? तो एमएस एक्सेल में हमारे पास ढूंढने के लिए फाइंड कमांड होता है। कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे हम लोग और क्या कर लेंगे? उसको फाइंड कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका ये है। अगर हमको उसको ढूंढ कर और क्या करना पड़ता, किसी और नाम से बदलना होता, तब हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन यूज करते, है ना? तो फिर हम क्या करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस जो ऑप्शन होता है, तो रिप्लेस के शॉर्टकट की क्या है? एच, कंट्रोल प्लस एच है। फाइंड के लिए हमारे पास में एफ है। लुकअप यहाँ पर यूज नहीं होता है और सर्च भी यहाँ पर यूज, सर्च कहाँ पे यूज होता है? सर्च विंडोज में यूज, है ना? 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है ना? अब देख लीजिए यहाँ पर, है ना? 3.5 अभी हमने देखा, उस पर डाटा हम क्या करते हैं? सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, है ना? 3.5 इंच की जो फ्लॉपी होती है, याद रखना इसमें 1.44 क्या आता है? एमबी डाटा आता है ना? आकार में सबसे छोटी फ्लॉपी ये होती है और इसी में सबसे ज्यादा डाटा आता है। इससे छोटी जो आती है 5.25 इंच की आती है और उसके अंदर जो डाटा आता है वो 1.2, है ना? 1.2 एमबी डाटा आता है। और जो 8 इंच की फ्लॉपी होती है जो आकार में सबसे बड़ी है पर डाटा सबसे कम आता है, कितना आता है? 80 केबी से 242 केबी तक के उसमें डाटा आता है, वो भी याद रखिए, है ना? टोटल 3 ही प्रकार है। क्या काम में आती है? तो डाटा को सेव करने के मतलब कि स्टोर करने के काम में आती है, इसको याद। खोज इंजन, है ना? मतलब कि सर्च इंजन निम्न में से किस एक को छोड़ विभिन्न खोज दृष्टिकोण प्रदान करता है ना? मतलब कि हमारे पास जो खोज इंजन है, सर्च इंजन है, इसमें से किसको वो सर्च नहीं करेगा, बाकी सबको वो सर्च कर सकता है ना? यही बोल रहा है ना, सर्च इंजन निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सबको, सबका दृष्टिकोण रखता है मतलब बाकी सबको ढूंढ सकता है। अब ऑप्शन है माउस सर्च, इंडेक्स सर्च, डायरेक्टरी सर्च और कीवर्ड सर्च, है ना? तो कीवर्ड तो हम लोग ढूंढते रहते हैं, डायरेक्टरी भी हम ढूंढते हैं और इंडेक्स भी हम इसमें ढूंढ सकते हैं। इंडेक्स क्या बोलते हैं? हम सूचकांक। लेकिन माउस की खोज हम लोग नहीं कर सकते किसमें? सर्च इंजन। ठीक है, तो गूगल सर्च इंजन का क्वेश्चन आया है तो याद रखना, सर्च इंजन में हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, है ना, एक तो वो हमको तैयार करना है। दूसरी चीज, सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं उनके नाम हमको याद रखना है। इसका जो प्रोटोकॉल है तो इसका प्रोटोकॉल याद रखना, सर्च इंजन जो रहते हैं जितने, उसमें गोफर प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। कौन सा? गोफर, है ना? और इसके अलावा आप एक लिस्ट तैयार करेंगे, 10 सर्च इंजन की लिस्ट तैयार करेंगे और 10 वेब ब्राउजर की लिस्ट तैयार करेंगे, है ना? सिर्फ 10-10 ही करने हैं, उनको याद कर लेना अच्छे से, है ना? एग्जाम में पहचानने के लिए आएगा और ये एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि ये आता ही आता क्वेश्चन, है ना? तो 10 सर्च इंजन और 10 वेब ब्राउजर तैयार कर लीजिए और लिस्ट याद कर लीजिए, आपको 1 नंबर मिलेगा। एमएस एक्सेल किस फाइल एक्सटेंशन मैक्रो सक्षम वर्कबुक की पहचान करता है ना? मतलब कि एमएस एक्सेल में जो मैक्रो की फाइल होती है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, बस ये प्रश्न है ना? तो एमएस एक्सेल में मैक्रो की फाइल हमको पहचानना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास में डॉट XLS, है ना? ये हमारे पास एक्सेल का एक्सटेंशन है जो पुराने वाले हमारे पास आते 2007 के पहले, 2007 के बाद जो आ रहे हैं उसमें क्या आ रहा है? साथ में एक्स लग के आ रहा है, तो ये तो एक्सेल की फाइल का हो गया। अब बात होगी मैक्रो की, तो डॉट XLS, यहाँ तक तो हमारा एक्सेल है ही, साथ में क्या जोड़ना है हमको? बस एम जोड़ना है ना? तो याद रखना XLMS ये एक्सेल की जितनी भी फाइल होती है, मतलब जितने भी एक्सेल के वर्जन होते हैं सभी में मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन यही होगा। और मैक्रो की शॉर्टकट की याद रखना, क्या रखोगे? Alt प्लस F8, है ना? इसको याद रखना। अगला प्रश्न है SMTP और POP3 सबसे निकट है, किससे निकट है भैया? वो हमको देखना है ना? SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना? और ये क्या हमारे पास में? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3।
किसके निकट है ये? तो अगर हम बात करें एसएमटीपी की बात करें या पीओपी की, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ईमेल के लिए। ठीक, याद रखना दोनों का प्रयोग किसके लिए हमारे पास में? ईमेल के लिए है, ये याद रखना। हाँ, अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे दे रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग को याद रखना, आजकल हम जितना भी डाटा सेव करते हैं सारा का सारा इंटरनेट पर सेव होता है। तो इंटरनेट पे हमको क्लाउड की फैसिलिटी मिलती है, मतलब हमारे डाटा को हम वेब पर सेव करके रख सकते हैं। वो चार्जेबल होती है और कहीं-कहीं फ्री भी होती है। जैसे गूगल हमको फ्री देता है 16 जीबी के आसपास, है ना? बाकी जो हम मतलब जीमेल में रखते हैं ना आपका डाटा, गूगल ड्राइव में, है ना? इसके अलावा बाकी जो कंपनी है तो अच्छा खासा चार्जेस वो लेती है। ठीक, अगला प्रश्न है, रिबन के खालिस्तान टैब के अंतर्गत एमएस एक्सेल में प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प मिलता है ना? मतलब कौन से ऑप्शन में हमको किसका ऑप्शन मिल रहा है? प्रोटेक्ट करने का, है ना? दोनों जगह क्या प्रोटेक्ट, मतलब कि हम हमारी जो फाइल होगी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे हम लोग? पासवर्ड लगा के, है ना? हम उसको चाहे तो रीड ओनली कर सकते हैं या पासवर्ड लगा के पूरी ही लॉक कर सकते हैं या रीड ओनली, दोनों ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं, है ना? पासवर्ड आपको याद रखना जरूरी होगा, नहीं तो बाद में आप ही उसको ओपन नहीं कर पाओगे। इसमें हम लोग या तो हम सिर्फ सीट को कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो सीट आती है उसको कर सकते हैं, या फिर हम पूरी की पूरी वर्कबुक, मतलब उसमें जितनी सीट है सभी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा ये ऑप्शन? तो याद रखना, चाहे एमएस वर्ड हो चाहे एमएस एक्सेल हो, दोनों में ये जो हमें प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन रहता है ये मिलता है कहाँ पर? रिव्यू टैब में मिलेगा। कहाँ मिलेगा हमको? रिव्यू टैब के अंत बिल्कुल लास्ट में मिलता है, रिव्यू टैब में, ये भी याद रखिएगा, है ना? तो इसके अंदर हमको ऑप्शन मिलते हैं। एमएस वर्ड दस्तावेज में सामान्य पाठ में ड्रॉप के वापस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए, है ना? या चुना जाता है? देखो, ड्रॉप कैप को हमको अगर वापस करना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको वापस ड्रॉप कैप हटाना पड़ेगा। तो ड्रॉप कैप के ऑप्शन में वैसे तो बाय डिफॉल्ट नन होता है। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट नन होता है ना? और अगर आपने सेट करोगे तो क्या होगा? फिर ड्रॉप इट होगा, है ना? फिर हमारे 3 लाइन बाय डिफॉल्ट होती है, आप 10 लाइन तक के भी कर सकते हो उसको। तो कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे हम लोग? तो हम जाएंगे ऑप्शन में, टैक्स में मिलता है हमको ड्रॉप कैप का ऑप्शन, और हम क्या चूज करने वाले हैं? नन को चूज करेंगे, और हमारा जो ड्रॉप कैप होगा वो हट जाएगा। अगला ऑप्शन है, मतलब प्रश्न है, खालिस्तान चार्ट एक डेटा सीरीज में आइटमों को आकार दिखाता है जो आइटमों के योग का अनुपात होता है। ठीक है ना? वैसे तो हमारे एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? इसका इस चार्ट के बारे में बार बार पूछता है, इसमें हम और बात करते हैं। देखिए, हमको बोल रहा है कि खालिस्तान सा चार्ट है जिसमें सीरीज में आइटमों के आकार को दिखाता है ना? और जैसा उनका आकार होगा उसी में उसका अनुपात होगा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी हो रही है? वो इस तरीके का चार्ट हमारे पास में होता है, उसमें डाटा जितना होगा उसके हिसाब से उसका भाग होगा, है ना? जितना डाटा होगा उसके हिसाब से उसका भाग यहाँ पर बटा होता है, पिज्जा के जैसे होता है ये, मान लीजिए, है ना? और ये कैसा होता है? गोल। तो हमारे पास जितने भी चार्ट होते हैं उसमें एकमात्र यही चार्ट होता है जो इस तरीके से होता है। इसकी खासियत है, क्या खासियत है? कि इसमें केवल एक डाटा श्रेणी को ही हम लोग दर्शा सकते हैं, दो को नहीं। जैसे बाकी हमारे पास में है कि लाइन चार्ट है, बार चार्ट है ना? स्केट चार्ट है। हम यहाँ पर अलग अलग श्रेणियों को दर्शा सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा श्रेणी को दर्शा सकते हैं, लेकिन पाई चार्ट जो होता है इसमें केवल हम एक डाटा श्रेणी को ही दर्शा सकते हैं, ये भी याद रखना, है ना? और जैसे कि हमको पता है कि इस तरीके की लाइन यहाँ पे आ रही है, तो ये कैसे है? जैसे हमारे पास अभी देखा था हमने, ट्रैक देखे थे, और ट्रैक डिवाइड थे किसमें? सेक्टर में। तो याद रखना, इसको सेक्टर वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है ना? कि ऐसा कौन सा चार्ट है जिसमें डाटा श्रेणी को दर्शाते समय सेक्टरों में बांटा जाता है ना? तो याद रखना, सेक्टर वर्ड यहाँ के लिए वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पाई चार्ट याद रखना। और कॉमन बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन भी। एमएस वर्ड 2013 में रिबन के खालिस्तान टैब पर आप उपलब्ध दस्तावेज दृश्य देख सकते हैं। मतलब आप किसकी बात कर रहा है? वर्ड वर्ड की बात कर रहा है। और दृश्य मतलब डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू के जो ऑप्शन होते हैं वो कौन सी टैब पर होते हैं, है ना? कौन सी टैब पर होते हैं जहां हमको डॉक्यूमेंट के व्यू देख सकते हैं। देखिए, हम टैब में तो हम देख ही सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कहाँ पे होते हैं? तो हमारे पास जो नीचे स्टेटस बार होता है उसमें यहाँ पे राइट साइड में पेज के व्यू के बटन भी बने हैं, हम वहां से भी चेंज कर सकते हैं, है ना? इसके अलावा हम अगर टैब का यूज करेंगे तो टैब का यूज करते हुए हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे व्यू टैब।
व्यू टैब में जाकर और हम लोग पहले ही वाला ऑप्शन मिलेगा हमको डॉक्यूमेंट व्यू का, वहां से हम लोग इस व्यू को जितने भी व्यू हमको लेने हैं वो हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। एमएस वर्ड में खालिस्तान मेन्यू नए खुले और बंद कमांड दिखाता है ना। तो एमएस वर्ड हमारे पास में है, उस पर कौन सा मेन्यू है जो हमको मेन्यू नए खुले और बंद। नए मतलब क्या होगा भैया, ये आएगा न्यू। खुले मतलब क्या आएगा, ओपन, है ना। बंद मतलब क्या आएगा, क्लोज। तो हमारे पास में ऐसा कौन सा मेन्यू है जिसके अंदर हमको न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, प्रिंट, सेंड ये वाला ऑप्शन मिलने वाले, है ना। तो कौन सा है वो हमारे पास में है फाइल। कहाँ मिलने वाला हमको, फाइल वाला जो ऑप्शन है हमारे पास में उसमें मिलेगा। इसमें हम न्यू भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, सेव एज। अच्छा, एक चीज याद रखना कि हमारे पास जो नए वर्जन है उसमें हमको फाइल का ऑप्शन मिलता है, जो इसके पहले वाले थे उसमें हमको विंडो का बटन दिखता है। टाइटल बार में यहाँ पर विंडो का बटन था, इसके अंदर हमको ये वाले फीचर्स मिल जाते हैं। अब जो नए वर्जन आ रहे हैं तो यहाँ से हटा के यहाँ कर दिए, इसने टैब के साइड में ही फाइल जोड़ दिया है ना, उसमें से हम लोग कर सकते हैं। अगर आप किसी एक ही वेबसाइट पर बार बार जाते हैं तो आपको हर बार एड्रेस टाइप करने के बजाय खालिस्तान का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक ही वेबसाइट पे हमको बार बार रोज काम पड़ रहा है तो बार बार जाके उसका एड्रेस वहां पे टाइप करने से रहे, है ना। या फिर हम बार बार गूगल में जाके सर्च करेंगे फिर ओपन करेंगे, ऐसा भी नहीं करने वाले। अगर किसी वेबसाइट पे या साइट पर हमको रोज जाना है, बार बार जाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे, है ना। और वेबसाइट को सेव करने के लिए हम जो ऑप्शन चूज करते हैं वो करते हैं बुक मार्क का। कौन सा करेंगे हम, बुक मार्क। बुक मार्क हम लगा देंगे, है ना। बुक मार्क के लिए करना कुछ नहीं, जहाँ पे एड्रेस बार होता है ऊपर यहीं पर हमारे पास में स्टार बना होता है, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, है ना। और किस नाम से करना है हमसे पूछेगा, नाम आप चेंज भी कर सकते हैं आपके यूज के हिसाब से, और फिर वहां पर उसको सेव कर देंगे, है ना। तो यहीं पे नीचे आपको क्या होगा, जब नई विंडो खोलेंगे तो नीचे बटन मिलेगा, आप क्लिक करो सीधे ओपन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। आप जाइएगा गूगल पे सर्च करिएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डालिए, है ना। जो भी आते हैं सॉफ्टवेयर तो वहां पे कम से कम 10 आप लोग याद कर लीजिए, है ना। अलग अलग कैटेगरी वाइज याद करना, है ना। एक ही कैटेगरी के याद ना करें, अलग अलग कैटेगरी के, एडिटिंग के याद कर लीजिए, है ना। आप वर्ड प्रोसेसिंग के याद कर लीजिए, स्प्रेडशीट के, प्रेजेंटेशन के याद कर लीजिए, है ना। हमारे पास यहाँ पे किसके लिए है, जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए याद कर लीजिए, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के आप याद रखेंगे तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप क्वेश्चन तैयार करें तो याद रखिए कि आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग में जो हम डिवाइस लेकर आ रहे हैं वो है मोबाइल। तो आप कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम भी याद करें और मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम भी याद करें कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका प्रयोग मोबाइल में किया जाता है ना। ये दोनों की सूची आपके पास में होनी चाहिए, जो आपको निश्चित रूप से 1 नंबर 2 नंबर, है ना, जिन लोग के क्वेश्चन निकल पेपर रुकता है ना 1 नंबर 2 नंबर वाले, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एक एक दो दो नंबर देंगे। क्वेश्चन इजी भी है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाता है। बाकी जगह तो बहुत ज्यादा कंटेंट रहता है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है ना। तो आप लगातार पढ़ते चलिए और जो जो चीजें मैं बताते चलूंगा यहाँ से लेकर आखिर तक के वो लिखिए, एक पूरे दिन में सर्च करिए, स्टोर करके रखिए और बार बार उसका रिवाइज करिए, है ना। ओपन सोर्स हमसे कौन सा है ये पूछ रहा है। विंडोज जितने भी है, जितने भी विंडोज हमारे पास में आता है माइक्रोसॉफ्ट के, सबके सबके सब क्लोज सोर्स, सबके पैसे लगते हैं, है ना। तो ये तो नहीं होगा। मैक ओएस ये किसका है, हमारे पास एप्पल का है। मैकिंटोश पीसी या मैकबुक जाती है उसमें आता है, और इसके भी हमको पैसे देने पड़ते हैं, ये फ्री नहीं आता है। हमारा बचा है लाइनेक्स और वर्ड, है ना। तो पहले हम वर्ड की बात कर ले। वर्ड किसका है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट फ्री में नहीं देता है ना। और एमएस ऑफिस पैकेज जो है इसके भी हमको पैसे देने पड़ते हैं, तो ये भी कैसा है, क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स हमारे पास में है यहाँ पर लाइनेक्स, है ना। और आपका जो मोबाइल है एंड्रॉइड, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनेक्स पर ही बेस्ड है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये ओपन सोर्स है, फ्री मिल जाता है, आप डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो। संचार संकेतों को खालिस्तान का प्रयोग करके ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, संचार संकेत मतलब कि जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं,
खालिस्तान का प्रयोग करके ऑप्टिकल फाइबर है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, बहुत लंबी लंबी दूरी के लिए इस केबल का प्रयोग किया जाता है। और ये जो केबल है ना, हम आंसर पे जाने के पहले केबल की बात कर लेते हैं कि ये जो केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल, लंबी दूरी तय करता है, एक देश से दूसरे देश या जमीन से कोसों बहुत लंबा लंबा दूरी तय करता है ना। हवा में भी देखिए अभी आजकल फाइबर नेटवर्क हमको मिल रहा है, जमीन के अंदर भी, लेकिन जो ओरिजिनल फाइबर ऑप्टिक केबल होता है वो रहता है समुद्र। ठीक है, समुद्र में उसको डाला जाता है लंबी लंबी दूरी तय कराने। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उसका जो तार होता है वो बहुत पतला तार होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो तार होता है वो कांच या फाइबर का बना होता है, ये याद है ना। अब कांच और फाइबर का बना होने के कारण उसके अंदर डाटा ट्रांसमिशन की दर बहुत अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है वो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग करता है? लाइट का प्रयोग करता है ना। तो फाइबर ऑप्टिक जो केबल है वो माध्यम कौन सा है उसका? लाइट है। उसमें जो डाटा ट्रेवल करता है किससे? लाइट के फॉर्म में करता है। ठीक है, और इसकी जो पद्धति है, मेथड है कि फाइबर ऑप्टिक केबल डाटा ट्रांसफर करने के लिए किस तकनीक का यूज करता है, तो वो भी याद रखिएगा कि फाइबर ऑप्टिक केबल डाटा ट्रांसफर करने के लिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करता है, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका प्रयोग करता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका प्रयोग कर रहा है ये लाइट। चलिए, तो ये हमारे आज के वीडियो हो गए, इनके बारे में आपके पास जानकारी है ना। टोटल हमारे कितने हो गए आज? 10 वीडियो हो गए हैं, है ना। अब कल हम फिर आएंगे, फिर क्वेश्चन लेकर आएंगे, लगातार वीडियो मिलने वाले हैं। आप लोग अच्छी तैयारी करिए, नोट अच्छे बनाइए, और जो जो कंटेंट में बीच बीच में आपको बताना हो, मैंने आपको सर्च करने के लिए दिया है, मतलब वो आपका असाइनमेंट हो गया। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, सही में पास होना है, तो असाइनमेंट को पूरा कीजिए और आपके पास ही रखिए और उसी से पढ़िए, आपका पेपर निश्चित रूप से निकलेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप करिए आपकी तैयारी, तब तक के लिए जय हिंद।